हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए कल, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टीज को निराशा हाथ लगी होगी। पार्टीज कह दिया, वैसे पर्सन्स कहना चाहिए था। मोदी साहब छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस गायब हो जाएगी। तो उसका मतलब मैं समझता था कि 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ऐसा हुआ नहीं। ये दुरुस्त बात है कि राजस्थान में कांग्रेस पावर में नहीं आई, छत्तीसगढ़ में भी पावर में नहीं आई, हाथ से निकल गए 2 सूबे, परंतु तेलंगाना में तो आ गई ना पावर में। यानी 2 जगह अगर आपकी हार हुई है तो 1 जगह आपकी जीत हो गई। तो मोदी साहब का सपना तोड़ दिया ना कांग्रेस ने कि 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस वालों ने जो सपने संजोए थे, राजस्थान में हमारी सरकार होगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार होगी, हर जगह कांग्रेस से ही कांग्रेस होगी, ऐसा सपना सोचा था, वहां भी आप रह गए। तो कांग्रेस वालों का दिल टूटा होगा कि यार सपना था कि हम 5 की 5 स्टेट्स में अपनी सरकार बना लेंगे, पर एक ही स्टेट हाथ में रह गई, 2-3 स्टेट तो निकल ही गई। इधर हमारे हिमाचल की तरफ एक कहावत सी है, जब ये फंक्शंस होते हैं ना, धार्मिक फंक्शन, वहां औरतें गीत गाया करती हैं। गीत आसा किसे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। पहाड़ी पंजाबी है, पहाड़ी पंजाबी, पंजाबी और है, पहाड़ वालों की पंजाबी और है, और इधर आप जाओगे पाकिस्तान की पंजाबी और है, अमृतसर की पंजाबी और है। लहजे में डिफरेंस है, बोलचाल का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी है सारे पंजाबी। सोचें, मोदी साहब की सोच हमेशा चली हुई है, राहुल गांधी की सोच हमेशा चली हुई है कि हम ये अचीव कर लेंगे। हमारे फिलोसफी के प्रोफेसर एक बात कहा करते थे कि मेहनत करना आपका हक है, आपके हाथ में है, आपका फर्ज भी है। कड़ी मेहनत करो, परंतु उस मेहनत का वैल्यूएशन करना आपके बस की बात नहीं है। वैल्यूएशन कोई और करेगा। आपने कितनी कीमत मिली है, उसका आपको क्या फायदा मिलना चाहिए, यह वैल्यू जजमेंट करने वाला बताएगा। तो वैल्यू जजमेंट करने वाले ने तो बताया है कि दोनों ही इम्परफेक्ट है। कांग्रेस वाले भी इम्परफेक्ट हैं, अपना गोल अचीव नहीं कर सके, और मोदी साहब तो इम्परफेक्ट है ही शुरू से लेकर आज तक, क्योंकि जितने भी वायदे उन्होंने किए हैं सही अर्थों में कोई पूरा थोड़ा हुआ है। जो आंकड़े सरकार हमारे सामने रखती है बार बार, ग्रोथ के या डेवलपमेंट के या फॉरेन डेब्ट के, वो असली थोड़े होते हैं। असली हों भी तो जो जिस बेस ईयर
के आधार पर ये आंकड़े पेश किए जाते हैं, उस बेस ईयर में ही गड़बड़ कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि देश अभी इसी तरह लटकता रहेगा। कोई हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में स्थिरता कभी नहीं आएगी। एक बात याद आ गई है, एक है 4 PM न्यूज। 4 PM न्यूज में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देने वाले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार देने वाले लोग काम करते हैं। पता नहीं वो पैसे पर काम करते हैं या फ्रीलांसर हैं, कैसे नहीं। 4 PM न्यूज में एक ज्योतिषी जी आया करते थे। अब अगर थोड़ी सी अंदर शर्म बाकी हुई ना, तो अब नहीं आएंगे वो शायद। और कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि 3 दिसंबर के बाद बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। साफ नहीं हुई। 2-3 स्टेट्स में उनका राज हो गया, जो पहले उनके हाथ में नहीं था, अब उनके हाथ में है। ज्योतिषियों, ज्योतिष करने वालों, आप ज्योतिष के आधार पर प्रेडिक्शन करते हो, और प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा। आप जब एनालिसिस करते हो ना ग्रहों का, तो आप आधी दृष्टि से करते हो, पूरी दृष्टि से करते नहीं। इसी करके आपके दिए हुए ज्यादा करके प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं। क्या एक ज्योतिषी कैसे कह सकता है कि फलाना आदमी ही राज करेगा, फलाना आदमी नहीं राज करेगा, फलानी तारीख के बाद यह कुछ हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर। जो इस 3 दिसंबर के रिजल्ट्स में मेरे सामने आया वो ये है कि नंबर 1 तो ज्योतिषी सारे हिंदुस्तान के A to Z जितने भी हैं, जो अपने आप को कहता है ना कि मेरा ज्योतिष कभी गलत नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ ज्योतिषी है। हिंदुस्तान में ज्योतिष सिस्टम चला हुआ है, ये बिल्कुल फेल सिस्टम है। PM नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट्स 99.9% फेल स्टेटमेंट्स है। इन्होंने एक स्टेटमेंट देना शुरू किया था, बड़े गर्ज के दिया करते थे, देश नहीं झुकने दूंगा, चाइना के आगे घुटने टेक के आगे। अपना इलाका भी गवा लिया, अपने नौजवान भी शहीद करवा लिए, 20 जाय की जान मारे गए थे। तो देश तो झुक गया, आप तो घुटनों के बल आ गए। क्या किया आपने? देश नहीं झुकने दूंगा, बस ऐसे ऐसे लुभावनी बातें करके या फिर धर्म का तड़का लगा के या फिर EVM में हेरा फेरियां करवा के या इलेक्शन कमिश्नर की कृपा दृष्टि के द्वारा, कई जजों की कृपा दृष्टि के द्वारा, ये जो कुछ अचीव करके हमें दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो इनकी अचीवमेंट्स नहीं है, वो सब मैनिपुलेशन है। अचीवमेंट होती है आपने मेहनत की और उसका सिला आपको मिला। मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हो रहे हैं, हकीकत में वैसे हमें क्रिटिसाइज करने का हक तो नहीं है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बातों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, परंतु मुझे लगता है ये फैसले आधे अधूरे हैं और ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा, ऐसा ही सब कुछ चलता रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।